देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा से कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साथ ऐसे मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बीजेपी के इशारे पर सताया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन सवालों पर मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा जी। कपिल जी, सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा की, जहाँ से आप विधायक भी रहे हैं, बीजेपी के आप नेता भी हैं। कन्हैया कुमार वहाँ से अब कांग्रेस ने उम्मीदवार बतौर प्रत्याशी उनको उतारा है, क्या कहेंगे? देखिए, उमर खालिद के दोस्त दिल्ली दंगों में जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को ही जलाया, हमारे दिलबर नेगी जी, अंकित शर्मा जी, इनको हम लोगों ने खोया है। उसी गैंग का व्यक्ति है कन्हैया कुमार, जिसको कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ा रही है। तो कांग्रेस हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती है और इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। पूरे देश में सबसे बड़ी पराजय कांग्रेस की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से होगी और कांग्रेस को ये समझ में आ जाएगा कि हमारे जमुना पार वाले, हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के हम लोगों के जख्मों पे, दंगों के जख्म पे जो नमक छिड़कने का पाप कांग्रेस पार्टी कर रही है, दुस्साहस कर रही है, इसका सबक जनता सिखाएगी कांग्रेस को। सुबह 11 बजते बजते कन्हैया कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी। सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है, विरोध हो रहा है। अभी मनोज तिवारी जी ने भी कहा है कि कन्हैया कुमार को टिकट देना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। आप एक ऐसे व्यक्ति को टिकट, एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले को आप अपने बगल में खड़ा कर रहे हैं। आप देश की राजधानी से उसे चुनाव लड़ा रहे हैं, तो आपकी मानसिकता तो सामने आ रही है। जेएनयू में जो नारे लगे, उसके बाद उमर खालिद गैंग के साथ कन्हैया कुमार का रोल, और उसके बाद भारत की सेना को लेकर भी, तो उन एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है कन्हैया कुमार, और कांग्रेस ने उस विचारधारा के कंधे पे ही चढ़ना है, तो फिर कांग्रेस उसी गति को प्राप्त होगी जिस गति को वो विचारधारा प्राप्त हुई है। एक मेरा सवाल है कि आज आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। कहा है कि जो तिहाड़ जेल है उसमें अरविंद केजरीवाल को सताया जा रहा है। उनका परिवार जब उनसे मिलने के लिए जाता है तो बीच में शीशे की दीवार लगा दी जाती है, और ऐसा अभी तक किसी भी नेता के साथ नहीं हुआ। भगवंत मान भी भावुक हो गए बाहर आकर के कि ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। बीजेपी के इशारे पर वो मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए, संजय सिंह ये बताना भूल गए कि केजरीवाल पॉलिटिकल केस में जेल में नहीं है, क्रिमिनल केस में जेल में है। चोरी के मामले में, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, हवाला, काला धन, इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें वो जेल में है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधियों को जैसा रखा जाता है वैसा रखा जाएगा। कोर्ट ने भी ये बोला, हाई कोर्ट ने बोला कि आप वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल आंदोलन करते हुए जेल नहीं गए, रिश्वत खाते हुए जेल गए हैं। क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल केस, क्रिमिनल ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसा अपराधी को मिलता है उसके हिसाब से तो उनको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। शीशे की दीवार बाकी अपराधियों के लिए होती है, तो भ्रष्टाचार के अपराधी के लिए भी वही दीवार होगी। तो संजय सिंह अपनी खुशी को छिपाते हुए जो भी बात बोल रहे हैं, या भगवंत मान, उनकी खुशी सारे देश ने देखी है, जो गले लग रहे थे, उछल रहे थे। हमको भी मालूम है कि आम आदमी पार्टी में सत्ता में कब्जे की लड़ाई चल रही है। पार्टी पर कब्जा कौन करेगा, सरकार पर कब्जा कौन करेगा। उस सब में वो केजरीवाल को दिखाना चाहते हैं कि कोई बहुत प्रताड़ित है, लेकिन उतने ही माहौल में है जिस माहौल में कोई भी आरोपी रखा जाता है तिहाड़ जेल के अंदर। प्रधानमंत्री को और बीजेपी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग को छुपा रहे हैं और किसी भी इंटरव्यू में ना महंगाई पर बात कर रहे हैं ना बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पूरा देश सुन रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लाखों लाखों लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, जनता की नब्ज़ को समझ रहे हैं और जनता से जुड़ी बात कर रहे हैं। इसीलिए आज खड़गे जी को भी बोलना पड़ रहा है कि भाजपा 400 पार सीटें जीतने जा रही है। विपक्ष पराजित मानसिकता के साथ चुनाव में उतरा है। अब वो अपनी हार के लिए बहाने, पहले से बहाने ढूंढ रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा नेता जेल में चला गया इसलिए मैं हार जाऊंगा, कोई कह रहा है कि हमारे खातों के ऊपर कार्रवाई होगी इसलिए हम हार जाएंगे। लेकिन कुल मिला के ये सब कह रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह हो या राहुल गांधी, की वो चुनाव हारने जा रहे हैं और उसी दिशा में देश जा रहा है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी और जनता के बीच में एक सीधा संवाद है, और कम से कम आम आदमी पार्टी तो ना ही बताए कि संवाद कैसे होता है, वो तो अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों से भी संवाद बंद कर चुके हैं। बातचीत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।